बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। आज सुबह से ही कराची स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जो हमला हुआ है उस हवाले से सारी खबरें तो आप तक पहुंच रही होंगी। मैं उसके कुछ पहलू और कुछ अहम चीजें आपके सामने रखूंगा ताकि हमें आइडिया हो कि ये पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है, ये कौन कर रहा है और इसके पीछे कौन कौन है। कुछ फैक्ट्स अभी तक हमारे सामने आए। एक तो आप याद रखें, थोड़े दिन पहले से ही भारतीय मीडिया के अंदर जो भारतीय तज्जियाकार है और भारतीय हुकूमत को जो मशवरे देने वाले बंदे हैं या जो वहां के डिफेंस एनालिस्ट हैं, वो सारे बार बार ये कह रहे थे कि भारत को पाकिस्तान में प्रॉक्सी वॉर दोबारा शुरू करनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर जिन एलिमेंट्स के ऊपर भारत ने खर्च किया है उनको इस्तेमाल करना चाहिए। भारत के अंदर एक सोच है, वो ये समझते हैं कि जो लद्दाख में उनको मार पड़ रही है और जो नेपाल में उनके साथ हुआ ये पाकिस्तान की वजह से हो रहा है। उनको ये लगता है कि पाकिस्तान जब तक पुरअमन रहेगा और जब तक पाकिस्तान के हालात बेहतर रहेंगे तो पाकिस्तान भारत को मुख्तलिफ महाजों के ऊपर शिकस्त देता रहेगा। लिहाजा पाकिस्तान के हालात खराब रखो, इसको अंगेज करो। और ये बात वो करते हैं अपने मीडिया के ऊपर, ये उनकी खामख्याली है और इसके ऊपर वो प्रोपेगेंडा करते हैं। और उन्होंने इन्वेस्ट किया है। जनरल रिटायर परवेज मुशर्रफ साहब ने कैटेगोरिकली कहा था और भारतीय मीडिया को भी कहा था कि आपने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ साथ 12 कैंप्स बनाए थे, जिन कैंप्स के अंदर बलूचिस्तान से और कबायली इलाकों से जाने वाले लोगों को घेर के उनकी ब्रेन वॉशिंग करके उनको तरबियत दी जाती थी और पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमले करने के लिए उकसाया जाता था, पाकिस्तान की तनसीबात पर हमले करने के लिए उकसाया जाता था। तो इस तरह से उन्होंने पूरी एक प्रॉक्सी तैयार की थी और पाकिस्तान के अंदर अटैक करते थे बार बार। और इसके पीछे इंडिया था, CIA थी, अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी भी, उसके ऊपर भी इल्जाम लगाते रहे हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ दिफाई तज्जियाकार के वो भी पाकिस्तान के अंदर हालात खराब करने में मुलव्विस रही है। तो पाकिस्तान की फौज ने एक इंतहाई मुश्किल लड़ाई लड़ी, पाकिस्तान के इदारों ने एक बड़ी मुश्किल लड़ाई लड़ी और हमने पाकिस्तान में अमन कायम कर दिया। और अब भारत जो है वो फंसा हुआ है, कभी लद्दाख में मार पड़ती है, कभी नेपाल में पड़ती है, दुनिया भर से उसके ताल्लुकात खराब हो रहे हैं। कश्मीर में जो उसने किया उसके ऊपर सारी दुनिया की तवज्जो है। तो ऐसे में भारत के अंदर से ये आवाजें उठी कि पाकिस्तान में उन लोगों को मजबूत करें दोबारा या उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करें जो पाकिस्तान के हालात खराब करते हैं। अब जरा आ जाए आज के अटैक की तरफ और कुछ फैक्ट्स हैं मैं आपके सामने रखता हूं ताकि आपके साथ लिंक जुड़ जाएं। सुबह 10 बजे के करीब ये हमला हुआ है और ये लगभग वही टाइम है जिस टाइम पे नॉर्मली BLA वाले हमला करते हैं। ये बलूच लिबरेशन आर्मी वाले हैं और ये इनकी मजीद ब्रिगेड है जिसने हमला किया है। ये जो मजीद ब्रिगेड है ना, ये मजीद नामी एक आदमी है, उसने 1970 में जुल्फिकार अली भुट्टो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी थे उनके ऊपर दस्ती बम से हमला किया था। ये जो मजीद आदमी था, मजीद बलोच, इसने हमला किया था दस्ती बम से जुल्फिकार अली भुट्टो पे 1970 में। तो ये उस आदमी के नाम पे एक ब्रिगेड बनी हुई है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की और उस ब्रिगेड ने हमला किया और उसकी जिम्मेदारी कबूल की है। और इसके अंदर जो लोग शहीद हुए हैं उनमें एक सब इंस्पेक्टर शाहिद अली है और 5 सिक्योरिटी एहलकार हैं जो ये सिक्योरिटी कंपनीज के होते हैं, वहां ड्यूटी कर रहे थे। उन्होंने बड़ा मुकाबला भी किया और एक शहरी जो है वो इसमें शहीद हुए। तो 7 लोग शहीद हुए और चारों दहशतगर्द 8 मिनट के अंदर मारे गए हैं। टोटल 8 मिनट का ऑपरेशन था। 8 मिनट के अंदर चारों के चारों दहशतगर्द मारे गए। हालांकि वो छुपते रहे, पीछे आते रहे, मुख्तलिफ चीजों की आड़ लेते रहे, लेकिन इसके बावजूद वहां पे मौजूद पुलिस वालों ने बड़ी जबरदस्त पेशा वाराना मुकाबला किया और उन्होंने उनको शिकस्त दे दी। 2 नौजवान उसमें खासे मकबूल हो रहे हैं और उनको इनामात भी मिलने चाहिए। जो शोहदा के लिए इनामात जो है वो दिए जा रहे हैं, शोहदा के लिए जो ऐलान किया जा रहा है ग्रांट का, मेरे ख्याल में जो जिंदा लोग हैं, जो गाजी हैं, जिन्होंने मुकाबला किया पुलिस वालों ने और दहशतगर्दों को मारा है, उनको जरूर भरपूर इनामात मिलने चाहिए ताकि आइंदा पुलिस वालों की मजीद हौसला अफजाई हो। अच्छा, इसमें एक दहशतगर्द की पहचान हुई है। ये सलमान नाम का आदमी था और ये बलूचिस्तान के इलाके केच से इसका ताल्लुक है। बाकी दिनों की शनाख्त भी हो रही है। अब ये जो सलमान है इसके नाम पे वो गाड़ी रजिस्टर्ड थी जिस गाड़ी के अंदर ये बैठ के आए थे और ये वाकया बिल्कुल उसी तरह का वाकया है जैसा वाकया हुआ था चीनी कॉन्सुलेट के ऊपर कराची में हमला हुआ था 2018 में नवंबर में, 1.5 साल पहले। ये उस हमले से मिलता जुलता हमला है
उसमें भी जो गाड़ी इस्तेमाल की थी वो दहशतगर्द के नाम पे थी, इसमें भी जो गाड़ी इस्तेमाल की वो दहशतगर्द के नाम पे है। असलहा, हमला करने का अंदाज, वो सारी चीजें उसी तरह है जिस तरह उस दौर में हमला हुआ था। डीजी रेंजर्स मेजर जनरल उमर अहमद बुखारी ने 2 बातें की हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूं। बड़ी बारीक चीजें हैं और इनको याद रखना पड़ेगा। एक तो उन्होंने कहा कि ये 8 मिनट के अंदर ऑपरेशन खत्म कर दिया फोर्सेस ने, बड़ा प्रोफेशनल ऑपरेशन हुआ। उन्होंने ये कहा कि किसी इंटेलिजेंस एजेंसी की मदद के बगैर इस नौयत का हमला मुमकिन नहीं था। ये बड़ी अहम बात है कि इनको इंटेलिजेंस सपोर्ट मिल रही है, यानी कहीं ना कहीं उनके लोग काम कर रहे हैं। अब अगर गैर मुल्की एजेंसी यहां पे सपोर्ट दे रही है अपने लोगों को, तो हमारी एजेंसी के ऊपर भी सवालिया निशान पैदा होता है कि वो इसको रोकने में कामयाब क्यों नहीं है। बहुत सारे हमले उन्होंने रोके हैं और बहुत सारे हमले होने से पहले पकड़े हैं, लेकिन यहां पे हमसे चूक हो गई है और इसका पूरा हिसाब किताब हमें करना चाहिए ताकि आइंदा ऐसा ना हो। हमें जिम्मेदारी का मजीद मुजाहरा करना पड़ेगा। दूसरी बात उन्होंने की कि ये जितने लोग आए हुए थे, चारों दहशतगर्द, इनके पास से जो सामान मिला, जो इनके बैग्स में से निकला और जिस किस्म के हथियार थे इनके पास, यानी इनके पास क्लाशनकोव्स थी, इनके पास ग्रेनेड थे, लॉन्चर थे, इनके पास गोला बारूद था और इसके अलावा इनके पास खाने पीने की अशिया थी और ऐसी चीजें थी जिनको खा के ये बड़ी देर तक जिंदा रह सकते थे, कई दिन तक गुजारा कर सकते थे। तो उसका मतलब आप समझिए, वो ये कह रहे हैं कि यहां पे इनका इरादा था लोगों को यरगमाल बनाना। उस वक्त उस इमारत में 500 के करीब लोग मौजूद थे, कारोबार चल रहा था, हिस्सेस की खरीदो फरोख्त हो रही थी और सबसे बड़ी हौसला अफजाई की बात यह है कि वो रुकी नहीं। इस लड़ाई के बाद अभी भी वहां पे काम चल रहा है। फौरी तौर पे उन्होंने आधे घंटे में हर चीज क्लियर करके दी। उन्होंने कहा जी आप अपना काम करें, पाकिस्तान को नहीं रोकना है, अगर कोई अटैक करता है तो तब भी। अब ये जो चीजें बरामद हुई हैं जिनके बारे में मेजर जनरल उमर अहमद बुखारी साहब बात कर रहे थे, मैं इसमें कुछ ऐड कर दूं। एक तो हामिद मीर साहब के ऊपर ये एलिगेशन लोग लगा रहे हैं सोशल मीडिया पे कि वो मिसिंग पर्सन बहुत ज्यादा करते हैं, तो ये 4 मिसिंग पर्सन की लाशें कराची में पड़ी हैं तो इनको उठा लें जाके, इस तरह से सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं। तो हामिद मीर साहब ने बड़ी समझदारी का मुजाहरा किया। उन्होंने जो ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि ये भारत के साथ जोड़ दिया इसको। हमारे शहरों में दहशतगर्दी की कोशिश करोगे तो वही होगा जो कुछ दिन पहले तुम्हारे साथ लद्दाख में हुआ था। तो इस तनकीद का रुख हामिद मीर साहब ने मोड़ने की बड़ी कामयाब कोशिश की है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में क्योंकि वो मिसिंग पर्सन के लिए सबसे ज्यादा आवाज उठाते हैं, तो ये तासुर बनाया जा रहा है सोशल मीडिया पे कि ये वो मिसिंग पर्सन हैं मामा कदीर के या बाकी बलोच पॉलिटिकल पार्टीज के जो आते हैं और इस तरह के अटैक करते हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर भी करते हैं। अब इन्होंने कौन कौन से अटैक किए हैं जिसकी जिम्मेदारियां कबूल की हैं? जुल्फकार अली भुट्टो पे पहला अटैक किया था, उसके बाद इन्होंने पीसी होटल पे गुज़िश्ता साल हमला किया, उससे पिछले साल इन्होंने हमला किया चीनी कॉन्सुलेट पे और गुज़िश्ता महीने 3 हमले ये सिक्योरिटी फोर्सेस पे कर चुके हैं बलूचिस्तान में। उसके अलावा चीनी जो इंजीनियर्स हैं उनके ऊपर भी इन्होंने अटैक किया है। तो ये बीएलए के हमलों की एक पूरी लंबी लिस्ट है और इसको कलअदम तंजीम करार दे दिया गया है अमेरिका और बैनुल अक़वामी इदारों की जानिब से भी। अब इसमें इंडिया का किरदार कितना हो सकता है, तो इससे आप बड़े आराम से आप जज कर सकते हैं कि इंडिया का जो फेवरेट मीडिया है ना, उसको आप गौर करें, आपको पता चल जाएगा। फौरी तौर पे बीबीसी ने जब इसकी कवरेज शुरू की तो उन्होंने न्यू दिल्ली से अरुणादे मुखर्जी नामी एक शख्स को लिया और वो बता रहा है कि कराची में क्या हो रहा है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में क्या हो रहा है। वो न्यू दिल्ली में बैठ के बता रहा है। भाई बीबीसी को चाहिए, पाकिस्तान से बेशुमार तजियाकार है, उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनसे तनख्वाहें लेकर यहां काम करते हैं, उनसे आप पूछिए। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो इंडिया के या किसी और के एजेंडे पर चलना जरा मुश्किल होता है, तो इसलिए उन्होंने दिल्ली से बंदा लिया और वो बंदा करके आ रहा था। उसको जरा अगर उसके जुमलों पे आप गौर करें तो वो इसको मुंबई अटैक के साथ जोड़ रहा था कि जैसा मुंबई में हुआ ये उससे मिलता जुलता अटैक है, उससे जोड़कर दिखाने की कोशिश कर रहा था। और जो मालूमात उसको फ्राहम की गई थी वो उन मालूमात को बड़े तरीके से प्रोजेक्ट कर रहा था बीबीसी के ऊपर, ताकि दुनिया की राय पाकिस्तान के बारे में और इंडिया के बारे में वो अपने मुताबिक बना सकें। तो वो पूरा एक प्रोसेस के तहत काम करते हैं। मीडिया को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने ट्रेनिंग कैंप्स को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने वसाइल को भी इस्तेमाल कर रहे हैं और यहां मौजूद गद्दारों को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये है तरीका वारदात इंडिया का। सैयद हामिद एक तजियाकार हैं,
मैंने हामिद मीर साहब का भी जिक्र किया था। जैद हामिद एक तजियाकार है, उन्होंने एक क्लेम किया है कुछ तस्वीर को लेकर। उन्होंने वो असला दिखाया और कहा कि ये क्लाशनकोव ग्रेनेड्स और ये जो चीजें इस्तेमाल की हैं इस लड़ाई के अंदर, इनका ताल्लुक, इनमें से कुछ चीजों का उन्होंने बड़ा क्लियर कहा कि वो असले के एक्सपर्ट भी हैं। तो उन्होंने कहा कि अमरीकी फौज के जेरे इस्तेमाल असला है ये, जिसको ये दहशतगर्द इस्तेमाल कर रहे थे। तो ये बड़ा सीरियस एलिगेशन है। लेकिन क्योंकि हम ये जानते हैं कि CIA और रा ने मिलकर पाकिस्तान में हालात बड़े लंबे अरसे तक खराब किए हैं और यहाँ पे एक प्रॉक्सी वॉर जो है वो पूरी जनरेट की है, तो ये सिचुएशन अब आपके सामने है। तो दुश्मन ने अब तैयारी कर ली है और वो अपनी शर्मिंदगी का बदला बराह रास्त जंग में तो नहीं ले सकता, लेकिन अब वो इस किस्म के अटैक्स पाकिस्तान में करवाना शुरू हो गया गुज़िश्ता महीने से। गुज़िश्ता 1-1.5 महीने से ये चीजें सामने आ रही हैं जब से भारत की बेइज्जती शुरू हुई है लद्दाख पे। नाउ पाकिस्तान हैव टू बी वेरी केयरफुल, और चीन के साथ आपका जो इत्तेहाद है उसको मगरबी ममालिक भी कोई कदर की निगाह से नहीं देख रहे। तो अब आपको इस किस्म की चीजों का सामना करना पड़ सकता है। हमें ज्यादा विजिलेंट होना पड़ेगा, ज्यादा मुस्तैद होना पड़ेगा और ज़हनी तौर पर इन चीजों के लिए तैयार होना पड़ेगा। क्योंकि देखें, अटैक बहुत भरपूर था लेकिन 8 मिनट में सफाया हो गया। तो ये दुनिया अब इस बात को भी समझेगी कि ये बैटल हार्डन किस्म के पुलिस वाले हैं, फौजी हैं, अवाम हैं, ये बहुत बेहतर लोग हैं और ये लड़ाई की कैफियत को और जंग की कैफियत को झेलने की सलाहियत रखते हैं। क्योंकि हम 20 साल से तो जंग में हैं, अब जाके तो अमन आया था, तो हम तो इसको सह लेंगे। लेकिन जो ये पंगा ले रहे हैं, जो इस लड़ाई को छेड़ रहे हैं, वो इसको बर्दाश्त कर सकते हैं नहीं कर सकते, एक बहुत बड़ा सवाल है। अब थोड़ा सा आप आ जाए कि ये BLA है क्या। ये 1970 में बनी थी। पहला हमला इन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो पे किया था। ज़िया-उल हक के दौर में ये मंजरें हमसे थोड़ी सी हट गई थी और बालाच मरी इसका सरबराह था, जो खैर बख्श मरी के साहबजादा है। वो अफगान बॉर्डर पे एक झड़प हुई सिक्योरिटी फोर्सेस से, उसमें मारा गया। उसके बाद असलम बलोच इसका कमांडर बनता है और असलम बलोच के बारे में मैं आपको बताऊं, जब वो जख्मी हुआ सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एक झड़प में, तो वो अपने इलाज के लिए भारत गया, इंडिया से जाके अपना इलाज करवाया BLA के सरबराह असलम बलोच ने। तो इससे आपको पता चलना चाहिए कि इंडिया क्या कर रहा है और ये लोग किसके लिए काम कर रहे हैं। अब इनके पीछे कौन है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अच्छा, असलम बलोच के दौर में इन्होंने फिदाई हमले या खुदकुश हमले शुरू किए थे और जो पहला खुदकुश हमला किया था वो इसके अपने बेटे ने दालबंदीन में किया था फोर्सेस के ऊपर। अब कंधार में असलम बलोच मारा गया था। उसके बाद बशीर जेब नामी आदमी है जिसने अब ये तंजीम संभाली हुई है और वो इसको चला रहा है। तो अब पाकिस्तानी फोर्सेस को एक भरपूर जवाबी अटैक करना चाहिए और BLA को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए। इसकी अब कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। ये हमला, इसकी बहुत सिग्निफिकेंस है। वो पाकिस्तान की वॉल स्ट्रीट है जहां पे अटैक किया है आई चंद्रिका रोड जो कराची में एक स्टॉक एक्सचेंज का जो दफ्तर है, जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, वहां पे अटैक का मतलब आप समझते हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमिक हब के ऊपर हमला। इसका मैसेज बहुत बड़ा है, इसका इंपैक्ट बहुत खौफनाक हो सकता है। तो आप समझिए कि दुश्मन कहां पे हिट करना चाहता है और कैसे हिट करना चाहता है। अब हमें ज्यादा विजिलेंट और ज्यादा मुस्तैद होना पड़ेगा, ज्यादा चौकस रहना पड़ेगा, क्योंकि लड़ाई बाकायदा शुरू हो चुकी है। अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास नजर भी रखें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज।